ख्वाब में चांद देखना कि ख्वाब में चांद बादशाह का वजीर है। अगर देखे कि इसने चांद पकड़ा है, इसको अपनी मलकियत में देखा है, दलील है कि बादशाह का मुकर्रब होगा या वजीर बनेगा। और अगर देखे कि चांद के साथ लड़ाई और झगड़ा करता है, दलील है कि वजीर से झगड़ेगा। और अगर देखे कि चांद की जगह पर मुकीम हुआ है, दलील है कि बादशाह का वजीर होगा। और अगर देखे कि इसने चांद का नूर लिया है, दलील है कि वजारत पाएगा। और अगर देखे कि इसने आसमान का चांद पकड़ा है और नूर शुआ नहीं रखता है और तारीख व तेरा भी नहीं है, दलील है कि गमों से नजात पाएगा। और अगर देखे कि चांद तीरू तारीख है और अपनी जगह पर नहीं है, दलील है कि बादशाह का वजीर किसी काम के बाइस इसका मोहताज होगा। कि चांद ख्वाब में खासकर अगर 14वीं का है, बादशाह को देखना है। अगर देखे कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं, दलील है कि बादशाह या वजीर हलाक होगा। और अगर देखे कि चांद इसके साथ बातें करता है, दलील है कि लोग इस पर फरियाद करेंगे और अपना इंसाफ चाहेंगे और वो शख्स विलायत पाएगा। और अगर देखे कि 2 चांद आपस में लड़ते हैं, दलील है कि 2 बादशाह आपस में जंग करेंगे। और अगर देखे कि एक उनमें से गिर कर पारा पारा हो गया है, दलील है कि उन 2 बादशाहों में से एक गिरेगा। अगर देखे कि चांद इसके हाथ गोद में पकड़ा हुआ है, दलील है कि औरत करेगा। और अगर पहली चांद करे तो दलील है कि वो औरत इससे असल और नसब में कम दर्जा की होगी। और अगर चांद आधा है तो दलील है कि औरत का असल मौलाजादों का होगा। और अगर 14वीं का चांद है, दलील है कि वो औरत असल और नसब में इससे बेहतर होगी। और अगर ये ख्वाब औरत देखे, दलील है कि इस सिफत का शौहर करेगी। और अगर देखे कि चांद पाकीज़ा और रोशन है और उसके घर में आकर उतरा है, दलील है कि इस घर में औरत करेगा और इससे मुनफत पाएगा। और अगर देखे कि किसी चीज ने चांद को ढांपा है, दलील है कि बादशाह का वजीर मुतगय्यर होगा। और अगर देखे कि चांद को ग्रहण लगा है, दलील है कि वजीर का हाल बद होगा और वो माजूल होगा। अगर अपनी जगह पर 14वीं का चांद रोशन देखे और उसका नूर उसके घर के मुकाबला में चमकता है, दलील है कि इस घर वाले बादशाह या वजीर से खैर व मुनफत देखेंगे। और अगर 14वीं के चांद को तारीख देखे, दलील है कि इसको रंज और नफरत हासिल होगी। और अगर देखे कि पहली का चांद अपने मतला से निकला है, लेकिन शुरू माह में इसका नूर ज्यादा हुआ है या बदर हो गया है, दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा जो बादशाह या वजीर होगा। और अगर देखे कि पहली का चांद अपनी जगह से निकला है, दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद आएगा। इसको कोई मुश्किल काम पड़ेगा कि लोगों को इससे गम व नदवा होगा। और बाज अहल ताबीर ने बयान किया है, अगर कोई ख्वाब में चांद को देखे, दलील है कि इस मुल्क के बादशाह के यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर चांद का नूर ज्यादा देखे, दलील है कि इस लड़के की जिंदगी दराज होगी। और अगर 14वीं का देखे, दलील है कि उसकी उम्र दरमियाने दर्जे की होगी। और अगर चांद नुकसान में देखे, दलील है कि बादशाह या वजीर की खिदमत में मशगूल होगा। अगर देखे कि चांद को हाथ में पकड़ा है या चांद इसकी गोद में आया है, दलील है कि इसके यहाँ आलम और दाना फर्जंद पैदा होगा। और अगर यही ख्वाब कोई बादशाह का मुकर्रब देखे, दलील है कि वो बादशाह होगा। और अगर देखे कि इसने चांद और सूरज और तमाम सितारों को पकड़ा है और सब ही तेरा वसिया है, दलील है कि साहिब ख्वाब हलाक होगा। और अगर पारसा है तो गमो अंदों में पड़ेगा या बीमार होगा और आखिरकार वो शिफा पाएगा। हजरत जफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि चांद को ख्वाब में देखना 17 दर्जा पर है। 1 बादशाह, 2 वजीर, 3 मुसाहिब, 4 रईस, 5 शर्फ और मर्तबा, 6 दोस्त, 7 कनीज, 8 गुलाम खादिम, 9 बेहुदा कलाम, 10 वाली, 11 आलम मुफसिद, 12 बुजुर्ग सरदार, 13 बाप, 14 माँ, 15 औरत, 16 फर्जंद, 17 बुजुर्गवारी।